हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो अभी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सीरीज पैरेलल ये भी आप देखोगे कि फाइनली ये सीरीज पैरेलल के सर्किट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में देखिए, देयर आर 4 प्लेट्स 1 2 3 4। Area of each plate is given as A. Area of each plate is given as A. Okay, and distance between consecutive plate is given as D, D, and D. Okay, so we need to find out capacitance across point A and B. We need to find out capacitance across point A and B. Okay, let's start. So इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, तो पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं समझो। पहले देखते हैं 4 प्लेट हैं, इन 4 प्लेट के बीच में कितने स्पेसेस हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट के बीच में जो स्पेस है ये फर्स्ट स्पेस है, तो आप कहोगे ये फर्स्ट कैपेसिटर है। ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर। सेकंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट के बीच में स्पेस है, उसे कहेंगे आप ये सेकंड कैपेसिटर है। ओके, एंड थर्ड प्लेट एंड फोर्थ प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर है उसे आप कहेंगे थर्ड कैपेसिटर है। सो इस क्वेश्चन में पूछा जाता कितने कैपेसिटर हैं, तो योर आंसर शुड बी 3। देयर आर 3 कैपेसिटर्स ओवर हियर। ओके, तो आगे मेरा एम तो सी इक्विवेलेंट निकालना है ए एंड बी के अक्रॉस। चलिए, तो पहले फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर तीनों की कैपेसिटेंस निकालने का ट्राई करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वेयर ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, डी इज डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव प्लेट। ओके, एप्सिलॉन आप जानते हैं कांस्टेंट होती है। ओके, तो आप देखो ये जो 3 कैपेसिटर हैं, तीनों में जो पेयर ऑफ प्लेट्स हैं तीनों की एरिया सेम है, ए। ओके, और तीनों केसेस में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स भी डी है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों कैपेसिटर जो है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, विच इज इक्वल टू व्हाट? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप, अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो जितने पॉइंट है उसको ड्रॉ कर लो। पहले जिसके अबाउट निकालना है वो A एंड B है, तो आप A से अटैच जो प्लेट है उसका नाम A रख दो। ओके, एंड B पॉइंट से जो अटैच्ड प्लेट है उसका नाम रख दो B। ओके, एंड यहां पे देखो, इस प्लेट का नाम ना A रख सकते हो ना B रख सकते हो, क्योंकि ये प्लेट ना A से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना B से। तो लेट इसका नाम कुछ नया रख लेते हैं, लेट P रख लेते हैं इसका नाम। ओके, तो उस प्लेट का नाम रख दिया मैंने P। इफ ये प्लेट P है तो देखो उस प्लेट से, फर्स्ट प्लेट से थर्ड प्लेट डायरेक्टली कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो आप उसका भी क्या रख सकते हो नाम? P। तो मैंने इसका भी नाम रख दिया P। यहां तक क्लियर है आपको? तो सारे प्लेट्स का मैंने नेम लेके रख दिया है। आगे बढ़ते हो। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हम लोग पॉइंट्स को रिड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जिस 2 पॉइंट के अक्रॉस निकालना हो उसको किनारे किनारे बना लेते हैं। तो ए पॉइंट को किनारे बना लिया, बी पॉइंट को किनारे बना लिया, एंड एक नया पॉइंट मुझे मिल गया P, और उस P पॉइंट को बीच में बना लेंगे। ठीक है, स्टेप क्लियर है? अब देखो, पहला जो कैपेसिटर है वो C1, फर्स्ट वाला कैपेसिटर, वो पॉइंट P एंड A के बीच में है। तो आप क्या करें, पॉइंट P एंड A के बीच में एक कैपेसिटर बना लीजिए। तो मैंने बना लिया कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस है उसकी। ठीक है, अब देखो, दूसरा प्लेट इन तीसरे प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर सेकंड है वो A एंड P के बीच में है। तो A एंड P के बीच में एक और कैपेसिटर बनाना होगा, तो मैंने एक और कैपेसिटर बना लिया A एंड P के बीच में। ठीक है, चले, तीसरा कैपेसिटर जो हमारा है वो P एंड B के बीच में है। वो किसके बीच में है? P एंड B के बीच में है। तो मैंने P एंड B के बीच में एक और कैपेसिटर बना लिया। डन। और इसकी भी कैपेसिटेंस C है, इसकी भी कैपेसिटेंस C है, तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है। तीनों की अलग अलग कब हो सकती है? जब मैं D की वैल्यू अलग अलग ले लूँ तो ले लूँगा, तो आप इसकी जगह C की जगह C1 C2 C3 जो भी आएगा वो लिख लेंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं,
ए एंड बी के अक्रॉस मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ए एंड पी के अबाउट सॉल्व करते हैं। देखो ए एंड पी के अबाउट कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो ये पॉइंट ए है, तो जहां जहां कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड होता है उससे हम लोग वही नाम दे देते हैं, तो इस पॉइंट को भी ए कह देंगे। देखो कनेक्टिंग वायर से नीचे तक आ रहा है, इस पॉइंट को भी आप ए कह देंगे। देखो ये पी है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इस पॉइंट का पी नाम रख दोगे, कनेक्टिंग वायर से इस पॉइंट का भी पी नाम रख दोगे। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए एंड पी के बीच में जो दो कैपेसिटर हैं, कैन वी से दैट दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, कैन वी से दैट, यस, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल वाले में। क्या पढ़ा था पैरेलल वाले में, कि जब भी दो कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस होते हैं तो वैसे कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं कि वो सब आपस में पैरेलल में है। तो हम लोग कह देंगे ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसा है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है आपको, यस, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती थी C1 प्लस C2। तो C1 भी C है, C2 भी C है, C प्लस C क्या आ गया, 2C, है ना। तो A एंड P के अबाउट अब आपको कहा जाए इन दोनों कैपेसिटर को हटा के आपको एक कैपेसिटर लगाना है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या रखनी होगी, 2C रखनी होगी। इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो और उसकी कैपेसिटेंस पूछी जाए कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 2C होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके चलिए कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। ए किनारे किनारे में पॉइंट बी है और बीच में पॉइंट पी है, ठीक है। तो ए एंड पी के बीच में दो कैपेसिटर की जगह मैं एक कैपेसिटर लगाना चाहूँ तो मुझे उसकी कैपेसिटेंस रखनी होगी 2C। चलो बी पॉइंट को ऊपर लिख लेता हूँ मैं। एंड पी एंड बी के बीच में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C, इसकी कैपेसिटेंस C। ओके अब मुझे फर्दर और सॉल्व करना है, मुझे ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ए एंड बी के बीच में। तो आप देखो ए एंड बी के बीच में दो कैपेसिटर है 2C एंड C वाला, क्या ये दोनों सीरीज में है, कहेंगे हाँ सीरीज में है। क्यों सीरीज में है भाई, क्योंकि इन दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, देयर इज नो जंक्शन बिटवीन these two capacitors, so we can say that these two capacitors are in series। तो ये दोनों सीरीज में है, if वो दोनों सीरीज में है तो इसमें C इक्विवेलेंट की वैल्यू, अच्छा 2C को चलो ऊपर ही लिख लेता हूँ 2C। तो इन दोनों के बीच में C इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं आप, फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C। सॉल्व करें क्या आ जाएगा बताओ, पॉज करके देख लो आप, 2C/3। तो इन दोनों कैपेसिटर को आपको हटाना है ए एंड बी के बीच से, है ना, और उसकी जगह पे एक ही कैपेसिटर रखना है, तो आपको उसकी कैपेसिटेंस क्या रखनी चाहिए, तो आपको रखनी चाहिए 2C/3। ओके क्या रखनी चाहिए, 2C/3। अच्छा ये C की वैल्यू क्या थी हमारे लिए, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो मैं लिख दूँ 2/3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ठीक है। A एंड B के बीच में आपको एक कैपेसिटर रखना हो इन दोनों की जगह, वो कौन सा कैपेसिटर रखोगे, तो आप कहोगे वो कैपेसिटर रखूंगा जिसकी कैपेसिटेंस 2C/3 हो या 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके अब आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पूरा पूरा आप लिख लीजिए। ओके चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें एक तो हुआ कि कैपेसिटेंस निकाल लिया, दूसरा क्या करेगा, किसी दो पॉइंट के बीच में आपको बैटरी लगा के दे देगा और फिर पूछा जाएगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, है ना, क्या पूछा जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए एंड बी के बीच में बैटरी लगा लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो कितने प्लेट है, 1 2 3 4 प्लेट है, तो कितने सरफेस हो जाएंगे, 8। तो आपको 8 सरफेसेस पे यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ओके क्वेश्चन समझ में आया, मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन। तो आप पॉज करके तो लिख लिए होंगे, मैं जो काम की चीज उसको यहाँ से जो आप पहले से जानते हो उसी को मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये सब मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, चलो हटा लिया। अब मैंने क्वेश्चन क्या क्या देखो, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं। ए एंड बी के बीच में मैंने एक सेल लगा लिया या बैटरी लगा ली, यहाँ पे स्विच लगा लिया। सपोज बैटरी की पोटेंशियल मैंने V लिख दी, बैटरी की पोटेंशियल क्या रख दी मैंने, V। और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके डन, चले।
तो पहले सोचते हैं कि स्विच क्लोज नहीं किया है, स्विच क्लोज नहीं किया है तो ये चारों के चारों प्लेट जो हैं, ये चारों के चारों प्लेट जो है अनचार्ज्ड है, तो इनके हर एक सरफेस पे चार्ज कितनी होगी, कहोगे 0 0। चलो स्विच क्लोज करने से पहले, है ना, चलो तो यहाँ पे चार्ज कितनी है 0, यहाँ पे चार्ज कितनी है 0, यहाँ पे चार्ज कितनी है 0, यहाँ पे 0 0 0 0, सब अनचार्ज्ड है तो 0 0 लिख दिया, है ना। स्विच क्लोज करने से पहले आपसे पूछा जाता चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ऐसे लिखते 0 0 0 0, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्विच क्लोज करता हूँ, तो स्विच क्लोज करने के बाद की बात, अब मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया, इफ इसको स्विच को क्लोज कर दिया तो आप समझो इस चीज़ को। जैसे मैं स्विच को क्लोज करूँगा तो आपको मैंने पहले से पढ़ा लिख के रखा है कि जब भी आप सर्किट में इस तरह के प्लेट के कॉम्बिनेशन में स्विच क्लोज करते हैं बैटरी का, तो बैटरी जो होता है, बैटरी डजंट चेंज द चार्जेस ऑन आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट्स। बैटरी डजंट चेंज द चार्जेस ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट्स। तो ये आउटर मोस्ट प्लेट है, ये भी आउटर मोस्ट प्लेट है, इनके आउटर मोस्ट सरफेस पे, मतलब इसके बाहर वाले सरफेस, ये वाला चार्ज, ये 0 का 0 रह जाएगा। वैसे ही ये आउटर मोस्ट प्लेट है, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट सरफेस ये है, तो इसका भी चार्ज चेंज नहीं होगा। मीन्स बैटरी स्विच क्लोज करने के बाद भी, बैटरी स्विच क्लोज करने के बाद भी ये वाला चार्ज एंड ये वाला चार्ज चेंज नहीं होने वाला है। ओके, चले आगे बढ़े। यस, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो बस वैसे ही इसको देखते हुए ये डायग्राम बना लेते हैं, है ना, ये वाला डायग्राम बना लेते हैं। चलो मैंने डायग्राम बना लिया, ये सब तो सॉल्व करके रखा ही है। अब जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगी हुई है, उन दोनों पॉइंट के बीच में आप बैटरी लगा लीजिए। तो मैंने ए एंड बी के बीच में बैटरी लगा ली, बैटरी का पोटेंशियल है V। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो जो अननोन पॉइंट होता है उसकी पोटेंशियल निकालना ही हमारा एम होता है। वो आएगा, देखो वो फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो जैसे मैं निकालूंगा पी पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। चलिए, चलो बैटरी की इफ मैंने पोटेंशियल V लिख दी है, लेट बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल एंड है उसकी पोटेंशियल 0 वोल्ट लिख दी। बैटरी के लोअर पोटेंशियल एंड की वोल्टेज क्या लिख दी, 0 वोल्ट। तो हायर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज कैसे लिखते हो आप, तो लोअर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज प्लस EMF विल गिव यू द हायर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज। तो यहाँ की पोटेंशियल आपको लिखनी होती तो V होती। अच्छा, ये 0 होता नहीं है, ऐसा माना, लेट ऐसा माना, ठीक है। इफ ये 0 है तो वो V है। अच्छा, ये 0 है तो कनेक्टिंग वायर है, तो B पॉइंट भी कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट की भी वोल्टेज आप 0 लिख सकते हो। ये V है तो A की भी आप V लिख सकते हो। मीन्स A एंड B के बीच में वोल्टेज कितनी है, V वोल्ट की है, और आपको P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके इस स्टेप पे आ जाएंगे, ये वाले स्टेप पे, देखिए, है ना। ऑलरेडी मैंने ये सॉल्व करके रखा है, इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता, A एंड B के बीच में हमारी बैटरी जुड़ी हुई है, तो जोड़ देते हैं हम लोग, बैटरी V वोल्ट वाली बैटरी जुड़ी हुई है। ओके, इसको मैंने 0 बोला तो ये भी 0 हो गया था, इसे V बोला तो इसे भी V बोल दिया। P पॉइंट की पोटेंशियल निकालनी है हम लोगों को। ओके, तो कैसे निकालेंगे, याद आ रहा है आपको, यस, 2C and C सीरीज में है, 2C and C किस में है, सीरीज में है। तो इफ आपको याद हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो आता है, मीन्स फर्स्ट मान लो इसको मैं बोल देता हूँ, सेकेंड इसको बोल देता हूँ कैपेसिटर, तो V1:V2 क्या लिखते, 1/C1 1/C2, है ना, याद है आपको ये सारी चीजें, सीरीज में है इसलिए। इफ C1 C2 सीरीज में है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल का जो रेशियो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है, वो 1/C1 1/C2 होता है। चलिए भाई, 1/C1 मीन्स 1/2C 1/C2 मीन्स 1/C, 1/2C 1/C। 2C से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1:2। मीन्स V1:V2 का रेशियो हो गया 1:2। चलिए, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं V1 कह दूंगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं V2 लिख दूंगा। ओके, देखो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, मीन्स इससे इधर आओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। कितने से ड्रॉप होगा, V1 से ड्रॉप होगा। तो पहले V1 की वैल्यू निकालो या V2 की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू निकालो। लेट मैं V2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, V2 की। चलिए भाई, V2 की वैल्यू निकाल के बताइए कैसे निकालते हैं आप V2 की वैल्यू। तो आप V2 का रेशियो ले लो 2 प्लस दोनों रेशियो का ऐड कर लो 1+2
इनटू टोटल वोल्टेज। V1 प्लस V2 क्या हो जाता? V वोल्ट हो जाता। V1 प्लस V2 का मतलब क्या होगा? A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितनी है? V है, तो इनटू V लिख दिया। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई? 2V/3। ओके, V2 की वैल्यू क्या आ गई? 2V/3। इसका मतलब क्या हो गया कि P एंड B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 वो है 2V/3। तो ये इफ ये 0 है तो P का वोल्टेज क्या हो जाता? तो कहते हैं आप 2V/3 हो जाता है ना। इफ ये 0 है तो P पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाता? इससे 2V/3 ज़्यादा। ओके, तो हम लोगों ने P पॉइंट की पोटेंशियल निकाल ली। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो ये पूरे डायग्राम का काम खत्म हो गया कि मुझे P पॉइंट की पोटेंशियल चाहिए थी, वो कितनी होगी? 2V/3। अब हम लोग ओरिजिनल डायग्राम में आ जाते हैं। तो P पॉइंट का वोल्टेज मुझे आ गया कितना? 2V/3। तो मैं पोटेंशियल यहाँ लिखता चला जाऊंगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया था मुझे 2V/3। ये भी P पॉइंट है, इसका पोटेंशियल आ गया मुझे 2V/3, लिख दिया मैंने। ओके, चलिए A पॉइंट का पोटेंशियल मैंने लिख दिया था V, तो मैंने V लिख दिया, इस प्लेट का पोटेंशियल V। एंड B पॉइंट का पोटेंशियल 0 लिया था, तो मैंने इसको लिख दिया 0। ठीक है, और ये सारे चार्जेस चेंज होने वाले नहीं, इसको मैं हटा लेता हूँ। आप लिख लिए होंगे, आप पॉज करके लिख लेते इस डायग्राम को कि स्विच क्लोज करने से पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना। वीडियो को रिवाइंड करके आप लिख लीजिए। सिर्फ आउटर मोस्ट सर्फेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट का चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट का चार्ज नहीं चेंज होने वाला, बाकी सब चेंज हो जाएगा। अब बड़ा आसान हो गया। अब देखो P पॉइंट का वोल्टेज क्या लिखा है मैंने? 2V/3। इस प्लेट का वोल्टेज क्या है? V है। तो इन दोनों में हायर कौन है? 2V/3 एंड V में हायर कौन है? तो कहोगे V हायर है। तो जो भी हायर प्लेट होगा उस पर हायर पोटेंशियल प्लेट होगा, वहां पे प्लस चार्ज आ जाएगी, और जो लोअर पोटेंशियल प्लेट होगा वहां पे माइनस चार्ज आ जाएगी। ठीक है, वैसे देखो V है। अच्छा, कितनी चार्ज होगी? तो एक फेमस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Q = CV। तो Q = C इज कैपेसिटेंस, V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनके बीच के स्पेस की कैपेसिटेंस क्या है? C है, जिसको A∁0/d लिखा था। तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये V है, 2V/3 है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता? V - 2V/3 क्या हो जाती? V/3। तो मैंने लिख दिया C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, CV/3। और ये क्या जाता? -CV/3। याद है, आमने सामने की सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ही होते हैं, है ना। आमने सामने की सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो ये प्लस CV/3, वो -CV/3 हो। वैसे चलो ये V है, ये 2V/3 है। हायर कौन हो गया? V। तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V/3 इंटू कैपेसिटेंस कह दो, तो ये हो जाएगा CV/3, ये हो जाएगा -CV/3। ओके, चले यहाँ आ जाओ। इस प्लेट की पोटेंशियल 2V/3, इस प्लेट की पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 2V/3 इंटू C कर दो। अच्छा, जो हायर पोटेंशियल है कौन है? 2V/3 हायर है, 0 लोअर है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल पे प्लस चार्ज, लोअर पोटेंशियल पे माइनस चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस तो C है और इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस है 2V/3। तो C प्लस C इंटू 2V/3, ये माइनस C इंटू 2V/3। ओके, अच्छा मान लो C के टर्म में आपका आंसर नहीं दिया रहा, आपका आंसर A∁0/d के फॉर्म में दिया रहा, तो आप क्या करोगे? C की जगह A∁0/d रख दो। देखो हर एक प्लेट की चार्ज आ गई। यस, आ गई हमें। ओके, अच्छा और क्या पूछा जा सकता है? ये भी पूछा जा सकता है कि स्विच से कितनी चार्ज पास हुई है। तो पहले देखो इस वाले प्लेट पे देखो, ये 0 चार्ज था, ये भी क्या था? पहले 0 था। अब कितना हो गया? इस प्लेट का टोटल चार्ज देखोगे क्या हो गया? -2CV/3 हो गया। पहले क्या था? दोनों को इस प्लेट पे टोटल चार्ज पहले क्या थी? 0 थी। यहाँ भी 0, वहाँ भी 0। अब क्या होगी? 0 - 2CV/3। तो टोटल चार्ज अब क्या होगी? -2CV/3। तो माइनस होने का मतलब क्या हुआ? इससे 2CV/3 चार्ज गई है ना। तो इससे आप कह सकते हैं कि 2CV/3 चार्ज यहाँ से गई है। तो आपसे पूछा जाता है स्विच से कितनी चार्ज पास हुई है? 2CV/3 पास हुई है। किधर हुई है? ऊपर की तरफ, है ना, नीचे से ऊपर। पूछा जाता है ऊपर से नीचे कितनी चार्ज आई है? तो कहते हैं -2CV/3 ऊपर से नीचे आई। नीचे से ऊपर कितनी गई है? 2CV/3 गई है। अच्छा, किसी भी प्लेट पे टोटल चार्ज पूछता तो क्या करते? दोनों सरफेस की चार्ज ऐड कर दो, दोनों सरफेस की चार्ज ऐड कर लो, टोटल चार्ज बता देंगे। आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ में। हम लोग ने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ओके, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट। सो इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने? फिर से 1 2 3 4 प्लेट ले लिए। लेट इन चारों प्लेट की जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो A है। एरिया क्या है? A है। तो मैंने लिख दिया चारों की एरिया जो है वो A है। एंड
दो कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच की डिस्टेंस सपोज डी है, यहाँ पे ये भी डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है। ओके, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है पहला, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सी ए बी निकालना आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस ऑफ ईच प्लेट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। यहाँ पे देखो मैंने बैटरी रखी है, सपोज बैटरी मैंने वोल्टेज V वोल्ट का रख लिया है, बैटरी की वोल्टेज रख दी है V, और मैंने पूछा इफ स्विच को क्लोज कर दें इन 8 सरफेस पे चार्ज क्या होगा आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते थे क्वेश्चन को सॉल्व, पहले स्पेस देख लेते हैं। तो पहला प्लेट दूसरा प्लेट के बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को मैंने रख दिया पहला कैपेसिटर। दूसरा प्लेट तीसरे प्लेट के बीच में एक स्पेस है, इसको रख दिया दूसरा कैपेसिटर। तीसरा एंड फोर्थ इनके बीच में एक और स्पेस है जिसको मैंने रख दिया थर्ड कैपेसिटर। तो हमारे क्वेश्चन में फिर से कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं। ओके, चलिए C1 C2 C3 लिखते हैं। देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, तो बताओ C1 की वैल्यू क्या होती है, ये जो स्पेस है इसकी कैपेसिटेंस क्या आती है, तो कहते हैं जो भी एरिया ऑफ प्लेट है वो A ही है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है, अपॉन D डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्लेट मैंने D दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं C1 विल बी इक्वल टू C2 विल बी इक्वल टू C3 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जिसको मैं C लिख के रख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, तीनों का जो कैपेसिटेंस है सेम है C या A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों को क्या करना होता था याद करो, इसमें हम लोगों को देखना तो पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो सेकंड प्लेट है, देखो सेकंड प्लेट जो है वो पॉइंट ए से कनेक्टेड है, तो इस प्लेट का नाम रख लेते हैं हम लोग ए प्लेट। थर्ड प्लेट जो है, ये जो 1 2 3 थर्ड प्लेट जो है वो बी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसका नाम रख लेते हैं बी प्लेट। फर्स्ट प्लेट देखो ना ही ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फर्स्ट प्लेट का कोई नाम रख लो, रख लेते हैं हम लोग पी प्लेट। देखो फर्स्ट प्लेट एंड फोर्थ प्लेट आपस में कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो इफ उसका नाम पी रख दिया तो इसका भी नाम पी रख दो, है ना। याद करो कनेक्टिंग वायर से जहां जहां जाएंगे पॉइंट का नेम चेंज नहीं होता, ना ही उसकी पोटेंशियल चेंज होती है, राइट। तो इफ वो पी है तो ये भी पी है, क्लियर है अपने को। चलिए 3 पॉइंट हो गए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो 3 पॉइंट को लेके हम लोगों को यहाँ पे सर्किट को रिड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो भी बैटरी लगी हुई जिन 2 पॉइंट के बीच में उसको किनारे किनारे बनाओ, ए एंड बी किनारे किनारे बना लिया। जो अननोन पॉइंट है उसको बीच में बना लो, उसको मैंने लिख दिया P। ठीक है, यहां तक। चलो पहला कैपेसिटर ये है, पहला स्पेस ये है, वो P एंड A के बीच में है, तो P एंड A के बीच में मैंने पहला कैपेसिटर ड्रॉ कर लिया और इसकी कैपेसिटेंस है C। चलिए दूसरा A एंड B के बीच में दूसरा कैपेसिटर है भाई, A एंड B के बीच में दूसरा कैपेसिटर है, तो मैं A एंड B के बीच में दूसरा कैपेसिटर यहां पे ड्रॉ कर लिया, A एंड B के बीच में, और इसकी भी कैपेसिटेंस क्या है, तो कहेंगे C है। तीसरा कैपेसिटर जो है वो B एंड P के बीच में है, तो B एंड P के बीच में हमारा तीसरा कैपेसिटर है और इसकी भी कैपेसिटेंस है C। हो गया, रिड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को पता क्या करना है, A एंड B के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, चलो पहले अच्छा एक ही साथ दोनों क्वेश्चन करते चले जाते हैं। चलो A को मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा बना लेता हूँ ताकि अपने को समझने में आसानी हो। और ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, A एंड B के बीच में बैटरी आने वाली है। A देखो हायर पोटेंशियल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ, बैटरी के हायर पोटेंशियल जुड़ा है, तो मैंने A पॉइंट को बैटरी के हायर पोटेंशियल से जोड़ दिया और यहाँ पे स्विच विच लगा दिया और इसकी वोल्टेज भी लिख दी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको आई गेस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो A एंड B के बीच में पहले सॉल्व करो, तो आपको दिख रहा है ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर जो है इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है। यस, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अच्छा हमारा एम क्या होता है,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो पी पॉइंट जो अननोन है उसकी पोटेंशियल निकाल ले तो उससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाता। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों के अक्रॉस जो ए एंड बी के अक्रॉस ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं और इन दोनों के बीच में जंक्शन नहीं है तो आप कहेंगे ये दोनों सीरीज में है। अच्छा, सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है आपको? यस, मुझे तो याद है। सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 भी C है भाई, C2 भी C है अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हो जाती C/2। तो अब आप कहोगे ए एंड बी के बीच में इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगाना है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए? तो कहोगे C/2 होनी चाहिए। ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने ए बना लिया, ये बी बना लिया, और ए एंड बी के बीच में इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक रखना हो तो मुझे C/2 का कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा। चलिए, ए एंड बी के बीच में एक और कैपेसिटर है पहले से, वो है हमारा ये वाला कैपेसिटर, इसको C लिख दिया। ठीक है, अब बताइए भाई, अब तो थोड़ा आसान दिख रहा है आपको। ए एंड बी के बीच में अक्रॉस हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप देखो ए एंड बी के अक्रॉस ये दोनों कैपेसिटर किस में है? तो कहेंगे सर पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में भाई? तो आप कहोगे सर ये पॉइंट ए है तो जहाँ जहाँ कनेक्टिंग वायर डायरेक्ट जाता जाएगा उसको ए बोलता जाऊँगा, ये भी ए हो गया। कनेक्टिंग वायर है तो ये भी ए हो गया, है ना। चलिए, ये पॉइंट बी है, कनेक्टिंग वायर है तो इसको भी बोल दोगे, कनेक्टिंग वायर है तो इसको भी बोल दोगे, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर जो है ए एंड बी के अक्रॉस है, मीन्स दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस है। जब भी दो कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे दो कैपेसिटर को हम लोग कह देते हैं कि ये पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में इक्विवेलेंट लिखने का क्या तरीका होता था? मुझे तो पता है, इक्विवेलेंट लिखने का तरीका होता था C1 प्लस C2। तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाती C/2 प्लस C। कितनी हो जाती है? 3C/2। चलिए भाई, 3/2, C की वैल्यू कितनी आई थी मुझे? A/0/d। मैंने लिख दिया A/0/d। तो इफ आपको ये क्वेश्चन आता तो यही आंसर आ गया। आपसे पूछा जाता है ए एंड बी के बीच में ए एंड बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो आप आंसर क्या लिखते? आप आंसर लिखते 3/2 A/0/d। डन। चलिए, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। तो पहले कहेंगे सर स्विच क्लोज करने से पहले ये सारे प्लेट्स कैसे हैं? अनचार्ज्ड है। तो सारे सरफेसेस पे 0 चार्ज होता है। यहाँ भी 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे सरफेस पे चार्ज 0 है। स्विच क्लोज करने के बाद किस सरफेस की चार्ज चेंज नहीं होती है? तो आप कहेंगे आफ्टर इफ बैटरी इज कनेक्टेड इन द सर्किट, दिस टाइप ऑफ प्लेट्स हम लोग ऐसे पढ़े थे, मैं फिर से याद दिला देता हूं आपको कि जब आप बैटरी जोड़ते हैं प्लेट्स के बीच में तो आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट उसकी चार्ज चेंज नहीं होती है। तो आउटर मोस्ट प्लेट ये है, इसका आउटर मोस्ट सरफेस ये है, ये वाली चार्ज बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी चेंज नहीं होगी। तो ये पहले 0 थी तो अभी भी 0 होगी। वैसे ही चलो यहाँ आ जाते हैं, देखो एक तरह से देख लेते हैं। ये आउटर मोस्ट प्लेट है, ये भी तो आउटर मोस्ट प्लेट है, इसका भी आउटर मोस्ट सरफेस मीन्स ये वाला चार्ज चेंज नहीं होगा। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी वो चार्ज चेंज नहीं होगा, ये भी चार्ज चेंज नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमें पी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया तो हम लोग सबका चार्ज बता सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। चलिए, स्विच क्लोज कर दिया। चलिए भाई साहब बताइए, ये लोअर पोटेंशियल है तो लेट इस पोटेंशियल को मैंने 0 बोल दिया, लेट ऐसा बोल दिया। इफ ये 0 है तो हायर पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? लोअर पोटेंशियल की वैल्यू प्लस EMF विल गिव यू द हायर एंड पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो वो क्या होगी? 0 प्लस V हो जाएगी, है ना। 0 प्लस V हो गई। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए, ये V है, इसका मतलब A का पोटेंशियल क्या है? V ही है। कनेक्टिंग वायर में आप पोटेंशियल चेंज नहीं करते, ये V है तो वो भी V होगा। वैसे ये 0 है तो कनेक्टिंग वायर है तो इसको भी आप 0 बोल देंगे। मीन्स ये जो दो कैपेसिटर है इसके दो एंड जो A एंड B हैं, ठीक है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। चलिए बताइए, ये वाला कैपेसिटर क्या सीरीज में नहीं है? हाँ है। ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं? तो आप कहेंगे कि दोनों कैपेसिटर तो सीरीज में है सर। अच्छा, सीरीज में है तो याद करो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज मैंने V1 लिख दिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसको V2 लिख दिया, तो बताइए V1 is to V2 आप क्या लिखते हैं?
मैं कहता हूँ अरे V1 इज टू V2, सर V1 इज टू V2 तो हम लोग लिखते हैं 1/C1 इज टू 1/C2, तो 1/C1 तो 1/C ही है, 1/C2 भी C ही है, तो 1/C इज टू 1/C मैंने लिख दिया। ओके चलो ये अलग से यहाँ लिख देता हूँ, शायद ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि V1 इज टू V2, तो हम लोग लिखते हैं V1 इज टू V2 इज इक्वल टू 1/C1 मीन्स 1/C ही है, इज टू 1/C, तो ये हो जाती 1:1, ठीक है। तो V1 इज टू V2 1/1, 1:1 हो गया। तो V2 की वैल्यू क्या लिखते हैं, V2 का करस्पॉन्डिंग रेशियो 1 अपॉन V, दोनों की रेशियो का ऐड कर लेते हैं 1+1 इंटू V1 प्लस V2। व्हाट इज V1 प्लस V2, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता, जो A एंड B के बीच में क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो V हो जाता। तो V1 प्लस V2 क्या है, V है। तो यहाँ पे मैं टोटल वोल्टेज लिख देता जिसको बांटना है, तो ये हो जाती V/2, है ना। क्लियर आपको ये सारी चीज़ें, ये सब किया हुआ है हम लोगों ने सीरीज पैरेलल में, फिर भी मैं कर देता हूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो बार बार देखते देखते अपने आप क्लियर हो ही जाता है। तो V2 की वैल्यू हो गई, V2 मीन्स इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है। तो देखो इधर 0 है तो इधर क्या हो जाता, इस P पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता, ऑब्वियसली ये लोअर एंड है तो इससे ज़्यादा ये होता, कितना ज़्यादा होता, तो कहते हैं V/2 ज़्यादा होता, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल हो जाती V/2। तो मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट P निकल गया V/2, ठीक है। चलो अब कहानी हमारी खत्म हो गई। तो P पॉइंट का पोटेंशियल मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा V/2, तो मैंने लिख दिया P पॉइंट का पोटेंशियल V/2। चलिए ये भी P पॉइंट है, देखो ये भी P पॉइंट है, इसका पोटेंशियल मैं लिख दूंगा V/2। ओके चलिए ये B है, B का पोटेंशियल क्या था, तो कहोगे 0 है। A का पोटेंशियल क्या है, V है, ठीक है। चलिए पहले आप ये देख लो कि बैटरी स्विच क्लोज करने से पहले सब जगह चार्ज क्या थी, 0 थी, सिर्फ आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट का चार्ज चेंज नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा ही गंदा ना हो जाए तो इन सबको हटा लेता हूँ, ठीक है। बैटरी क्लोज, स्विच क्लोज करने से पहले ये सारे चार्ज 0 थे, मैंने अब सबको हटा दिया। चलिए अब चार्ज कैसे लिखते हैं, तो आप देखो पहले इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कैसे लिखोगे, तो आप देखोगे ये V पोटेंशियल का प्लेट है और ये V/2 का है, तो कौन हायर पोटेंशियल है, ऑब्वियसली V ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हायर पोटेंशियल होगा उधर पे चार्ज प्लस में, जो लोअर पोटेंशियल होगा उधर पे चार्ज माइनस में। और हमारे पास Q इज इक्वल टू CV एक फॉर्मूला है। अच्छा Q क्या चार्ज होता था, बताओ Q का मतलब क्या होता है, तो डिटेल में बोलो आप। तो Q वॉज द चार्ज ऑन इनर मोस्ट सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। तो इन दोनों में हायर पोटेंशियल प्लेट कौन है, V है, तो इसका अंदर वाला सरफेस का चार्ज, तो Q हो जाता इज इक्वल टू C मीन्स स्पेस की कैपेसिटेंस, V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटेंस C लिख दिया। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस V/2 क्या हो जाता V/2, तो आप लिख देते इस प्लेट के ये वाले सरफेस की चार्ज प्लस CV/2 होगी। तो आमने सामने की चार्ज कैसी होती है, हमेशा इक्वल अपोजिट होती है, बहुत बार हो चुका है। ये प्लस CV/2 ये हो जाता माइनस CV/2। मान लीजिए कोई बच्चा पहले यही देखना स्टार्ट कर दिया तो ये सारी चीज़ों को आप मान के चलिए ऐसा होता है, ठीक है। और पहले के वीडियो देख लीजिए कैप्स्टर फर्स्ट से, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें। चलिए यहाँ जाते हैं। अब इन दोनों प्लेट को देखो, यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे 0 है, तो हायर पोटेंशियल कौन होगा, V। तो जिधर जो हायर पोटेंशियल होगा वहाँ प्लस चार्ज, जो लोअर पोटेंशियल है वहाँ पे माइनस चार्ज। ये भी क्लियर है। चलिए अब चार्ज लिखना है तो Q इज इक्वल टू CV लिख देते हैं। Q इज इक्वल टू व्हाट, CV। तो देखो C तो लिख देते, C कैपेसिटेंस तो C है। V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो ये V है 0 है, तो V माइनस 0 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज प्लस CV, यहाँ पे चार्ज माइनस CV। ओके चलिए नेक्स्ट, इन दोनों प्लेट के बीच में देखो ये जो पोटेंशियल है V/2 है, ये पोटेंशियल क्या है 0। हायर पोटेंशियल कौन हो गया, तो कहेंगे V/2 हो गया। तो हायर पोटेंशियल पे प्लस चार्ज, लोअर पोटेंशियल पे माइनस चार्ज। हायर पोटेंशियल पे प्लस चार्ज, लोअर पोटेंशियल पे माइनस चार्ज, ठीक है। चलिए तो कितनी चार्ज, तो CV, तो C लिख दिया। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये V/2 है और वो 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V/2 माइनस 0, तो V/2 हो जाता, तो प्लस CV/2। और आमने सामने के सरफेस पे हमेशा इक्वल अपोजिट चार्ज होती है, तो ये हो जाएगा माइनस CV/2, है ना। देखो हर एक सरफेस की मैंने चार्ज आपको बता दी, हर एक सरफेस की चार्ज। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो किसी इंडिविजुअल प्लेट का चार्ज पूछा जा सकता है। तो इसकी टोटल चार्ज क्या है, इधर 0 है, इधर माइनस CV/2 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा माइनस CV/2।
इस प्लेट की चार्ज पूछी जाती तो दोनों को ऐड करके लिख लेते, ये प्लस CV/2 ये प्लस CV, तो प्लस 3CV/2 इसकी चार्ज हो जाती। इसकी चार्ज माइनस CV, ये माइनस CV/2, इसकी टोटल चार्ज क्या हो जाती? माइनस 3/2 CV/2, सॉरी माइनस 3 CV/2। इसकी यहाँ पे 0, ये प्लस CV/2 है। इन दोनों की चार्ज टोटल, इस प्लेट की चार्ज पूछी जाती है, क्या लिखते हैं? CV/2। ये सब भी हो गया। हर एक सरफेस की चार्ज बता सकते हैं, किसी प्लेट की चार्ज पूछी जा सकती है। और क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है इस बैटरी के स्विच है या बैटरी से कितनी चार्ज पास हुई। तो आपको इसमें करना क्या चाहिए कि पहले देखना चाहिए था ये जो प्लेट है, ये जो बैटरी का लोअर पोटेंशियल, देखो यहाँ पे पहले कितनी चार्ज थी। तो कहते हैं सर यहाँ भी 0 थी, यहाँ भी 0 थी। याद है आपको, स्विच क्लोज करने से पहले हर एक सरफेस पे 0 चार्ज थी। तो यहाँ पे भी 0 थी, यहाँ पे 0। टोटल चार्ज भी इस वाले प्लेट पे कितनी थी? 0 थी। अभी कितनी है टोटल चार्ज? माइनस CV/2 एंड माइनस 3 CV/2। दोनों को मिलके क्या हो गया? माइनस 3 CV/2। पहले 0 थी, अभी इस प्लेट पे कितनी चार्ज है? माइनस CV/2 है, माइनस 3 CV/2 है। तो यानी 3 CV/2 का लॉस हुआ, मतलब वो 3 CV/2 इसको छोड़ के चला गया, है ना, इस प्लेट को छोड़ के चला गया। कितनी? प्लस 3 CV/2। तो पूछा जाता है स्विच से कितनी चार्ज पास हुई, तो आप यहां लिख सकते थे 3 CV/2 चार्ज पास हुई। किधर से किधर? नीचे से ऊपर। पूछा जाता है ऊपर से नीचे कितनी चार्ज पास हुई है, तो कहते हैं सर नीचे से ऊपर इफ 3 CV/2 कह रहे हैं तो ऊपर से नीचे माइनस 3 CV/2 कहेंगे, है ना। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बताओ इस वायर से कितनी चार्ज पास हुई। स्विच क्लोज करने के बाद इस वायर से कितनी चार्ज पास हुई। तो आप सोच से कोई भी एक ले लो, ये वाला प्लेट ले लो या वो वाला प्लेट ले लो। ये वाला प्लेट ले लेते हैं। इस वाले प्लेट पे पहले कितनी चार्ज थी स्विच क्लोज करने से पहले? ये भी 0 थी, ये भी 0 थी, पहले 0 थी। अब कितनी है? तो कहेंगे अरे ये 0 है सर, ये 3 CV/2, ये 0 है, ये CV/2 है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाती है अभी? CV/2। इसका मतलब इसको तो फायदा हो गया। पहले इसके पास टोटल चार्ज 0 था, अभी कितनी है? CV/2 है। तो इसके पास CV/2 चार्ज कहीं से आया है। कहाँ से आएगा भाई? उसी वायर से आएगा, है ना। कहीं उड़ के तो आता नहीं चार्ज है। तो आप कहेंगे इस वायर से CV/2 चार्ज ऊपर से नीचे आया है। CV/2 चार्ज ऊपर से नीचे आया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। अच्छा वहां पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो पहले चार्ज दोनों प्लेट का मिलके क्या था, सॉरी दोनों सरफेस का मिलके 0 था। अभी क्या है? ये 0 है, ये माइनस CV/2 है। इसकी टोटल चार्ज अभी क्या है? माइनस CV/2। पहले क्या थी? 0 थी। पहले 0, अभी माइनस CV/2। कितनी की लॉस हुई? CV/2 की लॉस हुई। मतलब इसको छोड़ के CV/2 चार्ज ऊपर से नीचे आ गया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है और आनी भी चाहिए। तो क्या स्विच से कितनी चार्ज पास हुई बता पाओगे? यस। क्या इस वायर से कितनी चार्ज पास हुई बता पाओगे? यस। क्या आपको ये फॉर्मूला आता है Q = CV? यस। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। C इज द कैपेसिटेंस। अच्छा मैंने सारे चार्ज CC के टर्म में लिख दिया क्योंकि जगह कम रहती है। C की वैल्यू ऑलरेडी क्या निकाल के रखा है मैंने? A/0/D। तो जहाँ जहाँ चार्ज लिखना है C की जगह A/0/D पूछ दो, उस टर्म में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। अच्छा ये भी एक वेराइटी आपको बता देता हूँ, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि हो सकता है इन दोनों इस कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच की डिस्टेंस अलग अलग हो जाए। तो इसकी प्लेट D लिख दिया, इसका 2D A 3D, तो बस C1 C2 C3 इक्वल नहीं होगा उसमें C1 की वैल्यू लिख दोगे A/0/D, C2 की वैल्यू A/0 अपॉन जो भी डिस्टेंस वो लिख देते, C3 A/0 अपॉन जो भी डिस्टेंस लिखी होती तो इन दोनों के बीच में वो लिख देते, तो फिर इक्वल नहीं लिखते। तो वो तो सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया ना, बाकी सब तो आपको आ ही जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। वीडियो को पॉज करके एक एक नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है क्योंकि रिवीजन के समय में नोट्स सबसे ज़्यादा काम में आता है। अभी हम लोग फिर से एक तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। ये भी पीछे के 2 क्वेश्चन जैसा ही है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिया है, देयर आर 4 प्लेट्स 1 2 3 4, देयर आर 4 प्लेट्स और चारों की जो सरफेस एरिया है सपोज A है, ठीक है। चारों की सरफेस एरिया सेम है, सपोज लेट दैट इज कैपिटल A। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेट इज D, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड प्लेट इज D, बट डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ प्लेट इज D/2। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, ये डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया, एरिया अभी सेम ही रखा है। बैटरी मैं यहाँ पे A एंड D पॉइंट के अक्रॉस लगाने वाला हूँ, यहाँ पे स्विच लगा दिया। तो आपको पहले तो ये बताना है कि A B के अक्रॉस इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, स्विच क्लोज करने के बाद इनमें 4 प्लेट में कितने सरफेसेस होंगे? 8 सरफेसेस होंगे। तो आप 8 सरफेसेस पे
हर एक सरफेस पे आपको चार्ज बताना है, कितनी कितनी है, स्विच से कितनी चार्ज पास होगी वो बताना है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब लोग स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ए एंड बी के अक्रॉस हमें पता करना है, तो सेम रूल यूज कर लेते हैं। तो ए जो पॉइंट है उससे जो प्लेट जुड़ा हुआ है उस प्लेट का नाम रख लेता हूँ मैं ए, रख दिया इसको ए। ये बी है, इसका नाम रख दिया मैंने बी, ना बी रख दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो प्लेट है इस प्लेट को ना ए बोल सकते हो ना ही बी बोल सकते हो, सेकंड वाले प्लेट को, तो इसका कुछ नया नाम रख दो, रख देते हैं पी। तो इस प्लेट का नाम रख दिया पी। अच्छा, ये प्लेट पी है तो देखो ये वाला सेकंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट आपस में कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो आप इसको भी क्या बोलना होगा, पी। तो इसको भी मैंने बोल दिया पी। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास, फिर से 3 पॉइंट हो गए, राइट। देयर आर 3 पॉइंट्स नाउ। अब ये 3 पॉइंट इफ हो गए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, जिसके अक्रॉस, एक मिनट, जिसके अक्रॉस आपको निकालना है, जिसके भी अक्रॉस निकालना है उसको आप किनारे किनारे बना लो। पहले से हम लोग करते थे किनारे किनारे, ए यहाँ बना लिया है ना, और बी पॉइंट इधर बना लिया, और जो पॉइंट नया बचा है जैसे कि पी है उसे आप बीच में बना लीजिए। तो इसे मैंने बीच में बना लिया, ओके। अब देखते हैं कितने कैपेसिटर हैं। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि देखो इस दो प्लेट के बीच में फर्स्ट कैपेसिटर 1 लिख दिया मैंने, इन दोनों के बीच में सेकंड कैपेसिटर 2 लिख दिया, ठीक है, और इन दो प्लेट के बीच में जो स्पेस है इसे आप कह सकते हो थर्ड कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि देयर आर 3 कैपेसिटर्स नाउ इन दिस प्रॉब्लम। चलो ड्रॉ करते हैं। पहला कैपेसिटर ए एंड पी के बीच में है, तो मैंने पहला कैपेसिटर बना लिया ए एंड पी के बीच में। ए एंड पी के बीच में मैंने, एक मिनट रुक जाओ, ए एंड पी के बीच में मैंने पहला कैपेसिटर बना लिया, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर किसके किसके बीच में है, तो आप कहोगे सर दूसरा कैपेसिटर तो पी एंड पी के बीच में ही है, पी एंड पी के बीच में है। दूसरा कैपेसिटर किसके बीच में, पी एंड पी। अरे पी एंड पी के बीच में दूसरा कैपेसिटर मैं बना लेता हूँ, ज़्यादातर बच्चों को अभी तक समझ में आ गया होगा ये क्या होने वाला है इस कैपेसिटर का, ठीक है। चलिए तीसरा कैपेसिटर पी एंड बी के बीच में, तो तीसरा कैपेसिटर मैंने बना लिया पी एंड बी के बीच में, ओके। अब हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो पहला कैपेसिटर है उसके लिए कैपेसिटर लिखेंगे C1, तो क्या लिख लेते हैं, एरिया ए है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। दूसरा जो कैपेसिटर है इसको मैंने लिख दिया C1, तो इसको लिख दिया मैंने C1, ठीक है। दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस लिखनी हो तो आप C2 क्या लिखते, वही लिख देते ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या है, डी है। तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, d/2, तो आपको C3 लिखना होता, जो कि ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा C2। C3 लिखना हो तो क्या लिखते, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट विच इज d/2, विच इज इक्वल टू व्हाट, d/2। तो ये क्या हो जाता है 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d। अच्छा, इसको आप इफ c बोल दोगे तो इसे क्या बोल दोगे, 2c, उसका 2 टाइम्स है। देखो ये एप्सिलॉन नॉट बाय d है, ये 2 एप्सिलॉन नॉट बाय d है, तो इसको c है तो इसको 2c लिख दिया। तो इसको मैं लिख देता हूँ c और इसे लिख देता हूँ मैं 2c। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं, ये यूनिक पॉइंट आ गया कि एक कैपेसिटर जो है उसके अक्रॉस एक कैपेसिटर है, उसके दोनों प्लेट एक ही पॉइंट के अक्रॉस हैं, तो इस दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, 0 होगी। तो उसमें चार्ज कितना आएगा, तो आप जानते हो चार्ज Q इज इक्वल टू CV होता है। जब V पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो चार्ज क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब इस कैपेसिटर में तो कोई चार्ज स्टोर्ड है ही नहीं। इस कैपेसिटर में ये जो C2 है इसमें कोई भी चार्ज स्टोर्ड है ही नहीं, तो ये चार्ज तो स्टोर करता नहीं है। तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे, सर्किट से हटा देंगे। क्या करेंगे आप, ऐसे कैपेसिटर को सर्किट से हटा देंगे। जो मैं इस वाले कैपेसिटर को सर्किट से हटा देता हूँ। चलो क्यों हटाया ये समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया हमारा पॉइंट ए एंड बी के बीच में 2 ही कैपेसिटर हैं एक्चुअली। बताओ ये C एंड ये 2C, ये C एंड ये 2C आपस में सीरीज में है, पैरेलल में। तो कहोगे सर सीरीज का तो हम लोग जानते थे कि जब 2 कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं आए तो आप कहते सीरीज में है। ऑब्वियसली यहाँ पे इस कैपेसिटर एंड इस कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर जो है ये सीरीज में है, ओके, सीरीज में। अच्छा, ए एंड बी के बीच में बैटरी भी लगानी थी, अभी बैटरी लगा लेते हैं, इसको थोड़ा स्विच ऑफ करके रखते हैं अभी, है ना। चलिए आगे बढ़े।
या स्विच ऑन कर दो, बाद में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ, इधर डायग्राम में। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था? सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हो, C1 C2, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाती थी? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू C है, 2C की वैल्यू C2 की वैल्यू 2C है, तो C प्लस 2C, ये हो जाता 2C/3। ओके, उसकी वैल्यू क्या हो जाती? 2C/3। यहाँ तक क्लियर है आपको? चले आगे बढ़े। इफ वो 2C/3 हो चुकी है भाई, तो आप ही अब क्या कहेंगे कि सर A एंड B पॉइंट के बीच में इन दोनों कैपेसिटर को हटा के मुझे एक ही कैपेसिटर लगाना हो, तो मुझे कौन से कैपेसिटर लगानी चाहिए? तो आपको वो कैपेसिटर लगानी चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस 2C/3 होगी, राइट? सिमिलर क्वेश्चन है। तो मैं A पॉइंट एंड B पॉइंट के बीच में मुझे एक ही कैपेसिटर लगाना हो, तो कौन सी कैपेसिटर लगानी होगी जिसकी कैपेसिटेंस 2C/3 हो? ओके, A एंड B के बीच में। Isn't it this is C equivalent across A and B? Yes, this is C equivalent across A and B. तो बस 2/3 लिख दिया। C तो मैंने माना था, C किसको माना था? A एप्सिलॉन नॉट बाय D को माना था, तो लिख देंगे A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये हो गया मेरा एक आंसर। ओके, ये हो गया हमारा पहला आंसर, जिसमें हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई यहाँ पे C equivalent की वैल्यू क्या होगी? 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, है ना? वीडियो को पॉज करके इसको पूरा लिख लीजिए पहले, ठीक है? चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे क्या है भाई? अभी हमें पता करना था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप पहले से जानते हो कि इफ बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी, इसके सारे सरफेसेस पे कितनी चार्ज होगी? 0 चार्ज होगी, सब अनचार्ज है, राइट? तो आप कहेंगे यहाँ पे भी चार्ज 0, यहाँ पे भी चार्ज 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 0 0 0। ओके, चलिए अब मैंने बैटरी का स्विच क्लोज किया। अब बताओ स्विच क्लोज करने से किस सरफेस की चार्ज चेंज नहीं होती है? रिपीट हो रहा है हर एक जगह पे। आप कहेंगे आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट का चार्ज बैटरी को कनेक्ट करने से चेंज नहीं होता। मतलब कौन सा चार्ज? ये वाला चार्ज एंड ये वाला चार्ज। आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट का चार्ज चेंज नहीं होगा इवन दो आप बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट P है, तो P की पोटेंशियल निकालनी है। किसकी पोटेंशियल निकालनी है? P की निकालनी है, तो बात हमारा खत्म हो जाएगा। चलो ये कितने की वोल्टेज थी इस बैटरी की? तो आप लिख देंगे इस बैटरी की वोल्टेज थी भाई साहब V, राइट? इसको मैं 0 बोल दूं लोअर पोटेंशियल एंड को, तो हायर पोटेंशियल एंड क्या होता है? लोअर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज प्लस EMF विल बी हायर पोटेंशियल। ये भी हो जाएगी, ये V है तो ये भी V हो जाएगी, कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। अच्छा ये 0 है तो ये क्या हो जाएगी? ये भी 0 हो जाएगी। मैं ऊपर वाला हटा लेता हूँ। आई होप आपने वो तो लिख ही लिया होगा अभी तक, है ना? आपने वो तो लिख ही लिया होगा पॉज करके। नहीं लिखा तो पहले बैक जाके लिख लो। तो ये 0 हो गया। अब मुझे P पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। आप जानते हो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को V1 लिख दूँ, इसके अक्रॉस V2 लिख दूँ, तो आप V1:V2 क्या लिखते हैं? पहले चेक कर लो ये दोनों सीरीज में है या नहीं है। हाँ है, क्योंकि जंक्शन नहीं है। तो आप क्या लिखते? V1:V2 का रेशियो बताओ। तो मैं लिखता V1:V2 इज इक्वल टू 1/C1। 1/C1 क्या है? C इज टू 1/C2 मीन्स 2C। 2C से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2:1 हो जाएगा, है ना? V1:V2 क्या हो गया? 2:1 हो गया। अच्छा V1+V2 क्या हो जाता? V1+V2 क्या हो जाता? तो हो जाता V, है ना? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B विच इज V। चलो बांट दें, डिवाइड कर लोगे आप? बिल्कुल डिवाइड कर लेंगे आप। कैसे डिवाइड करोगे बताओ? आसानी से V2 निकाल लेते हैं। चलो V2, चलो बट V2 का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है? 1। दोनों रेशियो का ऐड कर लो, 2+1 इंटू टोटल वोल्टेज जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो V है, तो ये क्या हो गया? V/3। तो V2 की वैल्यू क्या होगी? V/3। चलो भाई साहब V2 आ गया। अगर हमें V2 आ चुका है तो इफ़ ये 0 है तो V2 क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2C। P ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल होता है B से, है ना? ये 0 लोअर पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल इधर होगी, राइट? कितनी ज़्यादा होगी? तो यहाँ से आया V2 क्या है? V/3। तो आप कहेंगे 0 से वो V/3 ज़्यादा है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाती? कहते हैं V/3 हो जाती। ओके, उस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी? V/3। अब देखो मुझे B का भी पोटेंशियल पता है, A का पता है और P का भी पता है, तो वो पोटेंशियल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके चलिए लिख लें। मैं लिख लेता हूँ भाई, इसको हटा लेता हूँ। ये A पॉइंट था, A पॉइंट का पोटेंशियल V। ये पॉइंट था P
P की पोटेंशियल आई मुझे V/3, P था ये V/3 और ये B था तो ये 0 है। तो मैंने सबकी पोटेंशियल यहाँ पे जाके लिख दी है। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। बिल्कुल, अब चलो पोटेंशियल आ गया तो चार्ज तो लिख ही सकते हैं। पहले सब पे चार्ज कितनी थी? 0 थी। अब स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज लिखना है। देखो ध्यान से, तो V है पोटेंशियल इस प्लेट का, इसका V/3 है। तो हायर कौन है? V है। V ज़्यादा है, V/3 कम है। जिधर हायर होता है वहाँ पे प्लस चार्ज, जिधर लोअर होता है वहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, जिधर हायर होता है वहाँ प्लस चार्ज, जिधर लोअर होता है माइनस चार्ज। लिख दिया। अब चार्ज निकालते क्या है? हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, Q = CV। तो कैपेसिटेंस इसकी कितनी थी? इसकी कैपेसिटेंस थी C, है ना। इसकी कैपेसिटेंस मैंने C लिखी थी, इसकी भी C लिखी थी, इसकी 2C लिखी थी। तो मैं इसको C लिख देता हूँ। तो इसकी कैपेसिटेंस होगी C एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V - V/3 मीन्स 2V/3। तो 2V/3 ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस सरफेस की चार्ज होगी प्लस C × 2V/3। आप जानते हैं आमने सामने के सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज होता है, राइट। तो इस पे प्लस में इतना चार्ज है तो इस पे माइनस में उतनी ही चार्ज होगी। तो C × 2V/3 होगी इस सरफेस की चार्ज। ठीक है, चलिए अब इन दोनों प्लेट पे चार्ज लिखते हैं। तो यहाँ देखो V/3, ये भी V/3 है। एक पोटेंशियल सेम ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। एक पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो चार्ज क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे पहले भी चार्ज 0 थी, अभी भी चार्ज 0 है। ठीक है, पहले चार्ज 0, अभी भी चार्ज 0, पहले चार्ज 0, अभी भी चार्ज 0। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये V/3 पोटेंशियल इस प्लेट की पोटेंशियल 0। तो हायर कौन हो गया? V/3 हो गया। और हायर पोटेंशियल पे चार्ज क्या लिख देते हैं? प्लस में, और लोअर पोटेंशियल पे माइनस पे। और प्लस वाले सरफेस का चार्ज कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। चार्ज = कैपेसिटेंस × पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी कैपेसिटेंस आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे लिखा था 2C। क्या लिखा था? 2C। ठीक है, तो मैं इसकी कैपेसिटेंस लिख देता हूँ 2C × पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V/3। तो लिख दिया V/3। कैपेसिटेंस × पोटेंशियल डिफरेंस 2C × V/3। इसकी कितनी होगी? जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो 2C V/3 माइनस में इक्वल अपोजिट। आमने सामने की सरफेस पे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ओके, चलिए इफ आपको याद हो C की वैल्यू आई थी A∈0/D। तो ऑब्वियसली 2C क्या हो जाता? 2A∈0/D। है ना, बच्चों वाली कहानी ये सब चल रही है, राइट। ओके, तो आप चार्ज को C की जगह पे A∈0/D लिख देंगे तो सबकी चार्ज आपको बेसिक आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज भी आ गया। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो हर एक सरफेस पे चार्ज बता सकते हो क्लोज करने के बाद। क्लोज करने के पहले हर एक पे चार्ज 0 था। क्लोज करने के बाद, स्विच क्लोज करने के बाद किसकी चार्ज चेंज नहीं हुई? तो इसकी चार्ज चेंज नहीं हुई, इसकी चार्ज चेंज नहीं हुई, बाकी सबकी चार्ज चेंज हुई क्या? नहीं हुई। इस केस में तो इसकी भी नहीं हुई। कोइंसिडेंस है ना, हमेशा नहीं होता ऐसा। चलिए पूछा जाए इस स्विच से कितनी चार्ज पास हुई? इस स्विच से तो आप कहोगे इस प्लेट का चार्ज देख लो। इस पे 0 था, टोटल चार्ज पहले 0 था। अब कितनी है? अभी इस पे 0 ही रह गई। इस पे कितनी होगी? -2CV/3। इसका मतलब इसको 2CV/3 का घाटा हुआ है ना। पहले इस प्लेट पे टोटल चार्ज क्या थी? 0 + 0 0 थी। अभी कितनी है? तो -2CV/3 है। तो कितनी का घाटा हो गया? 2CV/3 चार्ज का घाटा हो गया। वो चार्ज गया कहाँ? तो भाई इसको छोड़ के इधर चला गया, है ना। तो आप कहेंगे इस कैपेसिटर से 2CV/3 चार्ज, है ना, इस प्लेट से चल के इस स्विच से ऊपर जा रहा है। पूछा जाए ऊपर से नीचे कितनी चार्ज आ रही है? तो कह देंगे भाई -2CV/3 ऊपर से नीचे आ रही है। या नीचे से ऊपर बोलना हो तो कहेंगे 2CV/3 नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। पूछा जाता इस वायर से कितनी चार्ज पास हुई? तो आप देख के बता सकते हैं। हाँ, पहले देखो किसी एक प्लेट पे गौर करो। इस प्लेट को ले लो, तो इस पे 0 0 चार्ज था। पहले टोटल चार्ज क्या था? 0 था। अब कितनी हो गई? तो कहेंगे इस पे 2CV/3 है, इस पे 0 है। मतलब पहले टोटल चार्ज इस प्लेट का 0 था, अब कितना है टोटल चार्ज? 2CV/3 है। इसका मतलब इसको तो फायदा हो गया। कितनी चार्ज का फायदा हो गया? 2CV/3। वो आएगा कहाँ से? वायर से ही आएगा ना, उड़ के थोड़ी आता है। तो आप कहेंगे इस वायर से कितनी चार्ज आई है? तो कहेंगे 2CV/3 चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ आई है। क्लियर है? बड़ा सिंपल सी बातें चल रही है। ओके, यहाँ पे भी हो गया। और क्या पूछा जा सकता है? किसी भी इंडिविजुअल प्लेट का चार्ज पूछा जाएगा। अब तो दोनों सरफेस का चार्ज, हर एक प्लेट के दोनों सरफेस का चार्ज पता है, तो दोनों सरफेस का चार्ज ऐड कर दो तो आपको इंडिविजुअल प्लेट का चार्ज पता चल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना? श्योर? चलिए, ओके। ये SCV का क्वेश्चन है, SC वर्मा का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का। बहुत सारे बच्चे इसको पूछते हैं, लेकिन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन में क्या है, देयर इज अ वन प्लेट, नीचे में एक प्लेट है, लेट इसकी एरिया मैंने लिख दी एरिया ए है, ठीक है। यहाँ पे एक ही सरफेस ना होके देखो ऐसे एक ही प्लेट है जो ऐसा 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 जा रहा है, और इसको आप 3 टुकड़े में सोच सकते हो, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। ये जो तीनों टुकड़े हैं तीनों की एरिया सेम है, तो a/3, इसकी भी एरिया a/3 और इसकी भी एरिया a/3 है, 1/3 1/3 1/3 प्लेट है। अब आपसे पूछा गया ये जो स्पेस है इसकी कैपेसिटेंस बताइए, उस स्पेस की कैपेसिटेंस बतानी है आपको। तो इसको बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे 3 कैपेसिटर इमेजिन करो। जैसे यहाँ पे ये वाले सरफेस इनके बीच में, मीन्स ये वाला पोर्शन को आप C1 बोल दीजिए, फर्स्ट कैपेसिटर, डॉट 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 डॉट। ये वाला जो स्पेस है इसको सेकेंड कैपेसिटर बोल दो, ठीक है। एंड ये वाला स्पेस है, इस डॉटेड लाइन और इस डॉटेड लाइन के बीच का जो स्पेस है इसकी कैपेसिटेंस C3 बोल दीजिए। तो आप मान सकते हैं देयर आर 3 कैपेसिटर्स। तो पहले उसकी कैपेसिटेंस लिखने की ट्राई करते हैं, है ना, C1 C2 C3। चलो C1 क्या लिखते हैं, C1 लिखते हैं जो सर एरिया है a/3, एरिया क्या है a/3। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, यहाँ पे A/0/T, A एरिया, तो एरिया क्या है a/3 कॉमन ओवरलैपिंग सरफेस एरिया इंटू ε0 अपॉन D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। कितनी है D, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D है, तो D लिख दिया, ये हो गई C1। चलो C2 निकालते हैं भाई, इस स्पेस की कैपेसिटेंस, तो एरिया क्या हो जाता है a/3 है ना, कॉमन ओवरलैपिंग एरिया क्या हो जाता है फिर से यहाँ पे a/3 ε0 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब इस प्लेट और इस प्लेट, इस वाले पोर्शन का प्लेट और ये वाला जो पोर्शन है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, देखो ये D है और ये B है, तो आप लिखते D + B है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने D + B। ओके, चलिए ये तीसरा स्पेस, इसकी कैपेसिटेंस लिखनी है C3। तो एरिया तो a/3 ही थी, ε0 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द ओवरलैपिंग सरफेसेस। तो ओवरलैपिंग सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये देखो D है, ये B है और ये B है, तो क्या हो जाती D + 2B। तो C1 C2 C3 सब आ गया मेरे पास। अब ये समझना है कि ये C1 C2 C3 ये आपस में पैरेलल है। कैसे हैं पैरेलल में, सोचो। ये पैरेलल ऐसे हैं कि देखो नीचे का जो प्लेट है वो A पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो आप नीचे का जो 3 पोर्शन है तीनों A बोल सकते हो, यस A सब मेटल से जुड़ा है, एक साथ तीनों A है। अच्छा, ऊपर वाला देखो प्लेट जो है B है, तो पूरा मेटल है, तो सबको आप B, इसको भी B और इसको भी B बोल सकते हो, है ना। सेम मेटल से जुड़ा हुआ पॉइंट है तो सबकी पोटेंशियल सेम होगी, एक को B बोला तो हर एक पॉइंट इसका B कहला जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं C1 भी A एंड B के बीच में है, C2 भी A एंड B के बीच में है, C3 भी A एंड B के बीच में है। मतलब ये तीनों कैपेसिटर 2 कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस ही लगे हुए हैं। तो ये तीनों कैपेसिटर कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, राइट। तीनों कैपेसिटर कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में C इक्विवेलेंट का फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, क्या होता है C1 + C2 + C3। तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दो, आंसर आ जाएगा आई गेस, है ना। ये कॉमनली बच्चे पूछते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपसे हो ही जाएगा। एक और प्रॉब्लम मुझसे बार बार पूछते हैं बच्चे, वो भी मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए इसको हटा लो, आप पॉज करके इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं और ये बार बार बताया जा चुका है, तो मैं उसे भी आपको फिर से समझा देता हूँ। और बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। मान लो 2 प्लेट है, इस प्लेट पे मैंने 9Q चार्ज दे दिया और इस प्लेट पे -Q चार्ज दे दिया। इस दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है सपोज D है, ठीक है, और इन दोनों प्लेट का जो एरिया है वो A है, एरिया A है। और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने पहले के वीडियो देखे हुए हैं तो आप कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। बस यहाँ पे मैं एक नई चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। नई चीज़ नहीं, ऑलरेडी जानते हैं, तो फिर से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो याद करो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड वीडियो जो कैपेसिटर का है यही मैंने बनाया है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी 2 प्लेट या 3 प्लेट या 4 प्लेट ऐसे ही रखे हों, ना ही आपस में वायर से कनेक्टेड हो, ना ही बैटरी लगी हो, ना ही अर्थ किया गया हो,
तो इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट विल हैव क्यू टोटल अपॉन 2। तो क्यू टोटल क्या है, इस प्लेट पे 9 क्यू चार्ज है, इस पे -q चार्ज है, ठीक है। तो टोटल चार्ज दोनों को ऐड करो क्या होगा 8q, उसका आधा इस प्लेट के बाहर के सरफेस पे, उसका आधा इस प्लेट के बाहर के सरफेस पे। तो 8q का आधा क्या होता है 4q। तो कहते हैं इस प्लेट के इस वाले सरफेस पे 4q चार्ज आएगा और इस वाले पे भी 4q चार्ज होगा। इसकी लॉजिक मैंने आपको सेकंड वीडियो कैपेसिटर में बता के रखी है, तो नहीं देखे हैं तो वहाँ देख लेंगे और अभी इसको समझ मान लेंगे ऐसा ऐसा होगा, है ना। चले आगे। अच्छा ये प्लेट तो आइसोलेटेड प्लेट है, ये वाला प्लेट, इस पे टोटल चार्ज 9q है, इस सरफेस पे 4q चली गई, तो इस सरफेस पे कितनी जाएगी 5q। ओके अच्छा आप जानते हैं आमने सामने के सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज होता है, तो ये 5q है, तो इस सरफेस पे कितनी चार्ज होगी, तो कहेंगे -5q होगी, राइट। अच्छा चेक करते हैं ये सब कुछ सही हुआ कि नहीं। इस प्लेट के इस सरफेस पे -5q, इस पे 4q, दोनों को ऐड करो -q हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप याद करिए जो फॉर्मूला होता था Q = CV, इसमें Q होता क्या था, Q होता था, जिसको नहीं याद है उसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, Q वॉज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। इसमें बताओ इन दोनों प्लेट में हायर पोटेंशियल प्लेट कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर से इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर चार्ज से मीन्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये हायर पोटेंशियल होता है, वो लोअर पोटेंशियल होता है। या डायरेक्ट इतनी बार बोल चुके हैं, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगी, जिस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगी वो हायर पोटेंशियल प्लेट होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगी अंदर के सरफेस पे लोअर पोटेंशियल होगा। फटाफट बोल देंगे, तो ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। तो Q क्या है, चार्ज ऑन हायर पोटेंशियल, तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5Q इंटू C कैपेसिटेंस ऑफ द स्पेस। V क्या होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट को सपोज मैंने डेल्टा V लिख दिया, मुझे डेल्टा V निकालनी थी, क्या हो जाएगी डेल्टा V, तो 5Q/C, क्या हो जाएगी 5Q/C। चलो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, तो कहोगे सर इसकी कैपेसिटेंस तो A∈0/D लिख देंगे। कैपेसिटेंस क्या लिख दोगे आप, A∈0/D, चलो C की जगह रख लो, तो हो जाती 5Q/A∈0/D, D ऊपर चला जाता और ये हमारा आंसर हो जाता। मैं सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए क्वेश्चन को करा रहा हूँ कि ये Q की मीनिंग पता होनी चाहिए, C की मीनिंग पता होनी चाहिए और V का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई गेस हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन किए, इसको भी पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। ओके चलिए लिख लो। चलिए हम लोग अब नया क्वेश्चन करते हैं विच इज शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम। देखिए शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम्स ये क्या होता है, इस क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझा दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हम लोगों को। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द C इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B। तो A एंड B पॉइंट के बीच में मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ये 6 2 2 2 1, ठीक है। चलिए मैं पॉइंट लिखना स्टार्ट करता हूँ। हम लोग देखते हैं ना, पहले से हम लोग जानते हैं, तो हम लोग क्या करना, तो पॉइंट लिखते हैं। चलो जो अननोन रहे उसका कुछ नया नाम रख दो, एक्सेट्रा है ना, पहले से जानते हैं सब चीज़ें। तो ये B है, देखो कनेक्टिंग वायर जा रहा है तो इसको भी B बोल सकते हो, कनेक्टिंग वायर जा रहा है तो इसको भी B बोल सकते हो। देखो कनेक्टिंग वायर जा रहा है, कनेक्टिंग वायर जा रहा है और कनेक्टिंग वायर यहाँ भी है, तो ये B बोल सकते हो। ये कनेक्टिंग वायर है, ये B बोल सकते। अच्छा ये B है, देखो यहाँ से कनेक्टिंग वायर सीधा भी जा रहा है, ये भी कनेक्टिंग वायर है, हाँ, ये भी कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे भी B बोल सकते हो। ध्यान से देखो कनेक्टिंग वायर है, इसको भी B बोल सकते हो एंड इसको भी B बोल सकते हो, है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको। ये A बोला, अच्छा ये बताओ ये A है तो क्या इसको A बोल सकते हो, नहीं सर A बीच में तो कैपेसिटर आ गया, तो उसको A बोलेंगे तो इसको A नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलना पड़ेगा। अच्छा ये B है तो उसको B बोल सकते हो क्या, कहोगे नहीं सर बीच में कैपेसिटर आ गया है। अच्छा ये B है तो उधर वाला B लिख सकते हो क्या, नहीं बीच में कैपेसिटर आ गया, तो कुछ नया पॉइंट रखना पड़ेगा। तो हमारा फेवरेट पॉइंट P लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके यहाँ इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, P। अब मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है बेसिकली A एंड B के बीच में। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, तो आपको कहोगे सर 3 पॉइंट हो गए, A B P, A B P। चलो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। A पॉइंट यहाँ लिख दिया, B पॉइंट यहाँ लिख दिया और P पॉइंट बीच में लिख दिया। 6 माइक्रोफराड किसके बीच में, A एंड P के बीच में, तो A एंड P के बीच में मैंने 6 बना लिया, ठीक है। चलिए
ये जो 2 माइक्रोफैराड है ये किसके बीच में, पी एंड बी के बीच में है, तो पी एंड बी के बीच में मैं 2 बना लेता हूँ, ये 2 माइक्रोफैराड हो गया 2। अच्छा ये देखो पी एंड बी के बीच में 1 माइक्रोफैराड है, तो पी एंड बी के बीच में एक और है वो 1 माइक्रोफैराड का है, ये 1 माइक्रोफैराड का यहाँ बना लिया। अब गौर से देखो इन दोनों कैपेसिटर पे, ये दोनों कैपेसिटर जो, जैसे ये कैपेसिटर इसके अक्रॉस दोनों तरफ बी बी है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल दोगे, 0। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसमें चार्ज कितनी आएगी, आप चार्ज का फॉर्मूला पहले से जानते हो, Q इज इक्वल टू सी वी। जब V ही 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो चार्ज क्या होगी, 0 ही होगी, तो इस पर भी चार्ज 0 होगी। अच्छा इस कैपेसिटर को भी देखो, इसके अक्रॉस दोनों पॉइंट सेम है, तो आप क्या कहोगे, इस पर भी चार्ज 0 होगा, दोनों पे चार्ज 0 है तो दोनों को हटा दो या दोनों को भूल जाओ, है ना, भूलने में कोई तकलीफ है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो वो कोई स्टोर ही नहीं कर रहा है, तो कैपेसिटर को, ऐसे कैपेसिटर को सर्किट में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो है ही नहीं एक्चुअली, है ना, सर्किट में वो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहा है, राइट। चलिए तो ऐसे 2 कैपेसिटर को हम लोगों ने भूल गया। क्यों भूला ये समझेंगे, क्योंकि उसके अक्रॉस दोनों सेम ही पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगी, तो चार्ज स्टोरेज इसका 0 हो जाएगा। ओके सॉरी, चलिए अब सी इक्विवेलेंट निकाल लेते। देखो 1 and 2 क्या आपस में पैरेलल में है, हाँ, तो सर 1 भी पी एंड बी के अक्रॉस है एंड 2 भी पी एंड बी के अक्रॉस है, पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2। तो सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 मीन्स 1 प्लस 2 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है ना, 1 प्लस 2 क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो आप कहते पी एंड बी के बीच में, सर पी एंड बी के बीच में मुझे 2 कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगाना हो, 2 कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगाना हो, तो कितने माइक्रोफैराड का रखोगे, तो कहोगे सर C1 प्लस C2 मीन्स 3 का रख दूंगा। चलो मैं बना लूँ, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सर्किट मेहनत कर लेते हैं कॉन्सेप्ट समझने में, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ये सब तो बच्चों वाली बात है। 6 हो गया, ये P लिख दिया और ये B लिख दिया, एंड P एंड B के बीच में मैंने रख दिया 3। चलिए अब बताइए A एंड B के बीच में ये जो 2 कैपेसिटर हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में है या पैरेलल में, तो कहोगे सर सीरीज में है, ये 6 और 3 किस में है, सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे आप लोग यहाँ पे, तो कहेंगे सर सीरीज का तो फॉर्मूला जानते थे कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 मीन्स 6, C2 मीन्स 3 अपॉन C1 प्लस C2, 18/9 इज 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब हुआ A एंड B के बीच में इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटर रखना है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, तो कहेंगे 2 माइक्रोफैराड होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड होनी चाहिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। A एंड B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 2 माइक्रोफैराड। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो सॉल्व कर लिया मैंने, ये तो समझा, तो शॉर्ट सर्किट किधर गया। ये देखो मैंने जैसे इसको हटा देता, इसको हटा दिया, इस पॉइंट को अलग कर लेता, तो क्या आप इसको बी बोलोगे, इसको बी बोल पाते, नहीं बोल पाते। तो मैंने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर के 2 जो पॉइंट थे उसको एक वायर से, कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो मैं कहूँगा इन दोनों कैपेसिटर को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, इन दोनों कैपेसिटर को क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब किसी कैपेसिटर के 2 पॉइंट के बीच में एक कनेक्टिंग वायर जोड़ देंगे, तो आप कहेंगे उस कैपेसिटर को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इस पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा कैपेसिटर इस पूरे सर्किट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए इसको पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं फिर से, शॉर्ट सर्किट का ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, इसमें फिर से मैंने सजा दिया, शॉर्ट सर्किट का ही प्रॉब्लम है, आप खोजेंगे शॉर्ट सर्किट कहाँ है। बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को यहाँ पॉज करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट पता करना चाहिए, एक्चुअली कर लेना चाहिए। अब मैं इसी डायग्राम में सोचना शुरू करता हूँ। तो पहले कुछ पॉइंट का नाम रख लेते हैं। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट का नाम ही तो रखते हैं, तो रख लो पहला पॉइंट का नाम। ये बी है, ये ए गिवन है। अच्छा ये बी है तो इसको बी लिख सकते हैं क्या, आप नहीं कहेंगे नहीं इसको सर बीच में तो कैपेसिटर आ गया, इसका कुछ नया नाम रखो। चलो रख देते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया पी। अच्छा ये पी है तो देखो कनेक्टिंग वायर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। ओके, पी एंड पी। अच्छा अब सोचो, थोड़ा एक एक करके मैं करता जाता है ना, आप पहले पॉज करके खुद कर लो, ये तो आपसे खुद से हो जाएगा। तो पी एंड पी के बीच में इन दोनों कैपेसिटर को देखो, इन दोनों कैपेसिटर को देखो, ये 2 and 2 क्या सीरीज में है आपस में, कहेंगे हाँ है सर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में जंक्शन नहीं है तो सीरीज में है। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, तो कहते थे सर सीरीज में तो फॉर्मूला होता था सी इक्विवेलेंट का क्या होता था भाई, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये 2 into 2 अपॉन
2 + 2 क्या हो जाता 1। तो आपको कहा जाता है इन दोनों पॉइंट के बीच में इन दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर रखनी है तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, तो कहते 1 रखनी चाहिए। तो मैं हटा लेता हूँ इसको, इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा देता हूँ इस पॉइंट के बीच में, और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर लगाता तो वो हो जाता 1 माइक्रोफैराड का, जो 1 माइक्रोफैराड का लगाना चाहिए। बेसिकली वैसे ही देखो, ये पॉइंट P और इस पॉइंट P के बीच में ये दोनों कैपेसिटर है, राइट, दोनों कैपेसिटर है, ये 4 है। क्या ये दोनों सीरीज में है क्या? हाँ सर, बीच में कोई जंक्शन तो दिख ही नहीं रहा, इन दोनों के बीच में जंक्शन नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है। अच्छा, इफ़ ये दोनों सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फिर से ये ले लेते हैं, C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो उस केस में सी इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, C1 C2 मतलब 4 × 4 अपॉन 4 + 4, ठीक है, कितनी हो जाती, 2 हो जाती। इसका मतलब आपको P और P के बीच में इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना है, तो कितनी की रखनी चाहिए, तो कहेंगे 2 की रखनी चाहिए। तो मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। बड़ा बच्चों वाला गेम है, मैं झूठ मूठ का इतना कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तो आप खुद कर लिए होंगे 2 माइक्रोफैराड का। अब सोचो ये कैपेसिटर जो 1 माइक्रोफैराड का है वो किन दो पॉइंट के बीच में, सर P और P के बीच में। अच्छा, इसके अक्रॉस तो सेम ही पॉइंट है, तो 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। कर दिया मैंने शॉर्ट सर्किट 1 माइक्रोफैराड को, बिल्कुल कर दिया है ना। तो आप कहेंगे 1 माइक्रोफैराड तो शॉर्ट सर्किटेड है सर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसकी चार्ज भी 0 हो जाएगी, इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा देते हैं। चलिए हटा दिया इसको। वैसे ही आप 2 माइक्रोफैराड देखिए, इसके दोनों एंड पे पॉइंट क्या है, PNP है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाती। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गई तो आप कहते हैं इसमें चार्ज 0 होगा। इफ चार्ज 0 है तो सर इसको हटा दो, तो इसको भी मैंने हटा दिया। हाँ चलिए भाई साहब, अब हमारा शॉर्ट सर्किटिंग खत्म हो गया। अब सिंपल सा सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बच गया। अब देखो क्या क्या है, 3 3 3 6, ये सब आपस में सीरीज में दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो आप। इस 3 के बीच में कोई जंक्शन है नहीं, इस 3 के बीच में कोई जंक्शन है नहीं, इस 3 एंड इस 6 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, वो डायरेक्ट एक ही वायर से यहाँ से यहाँ अटैच्ड है। सब किस में है, सीरीज में है। इफ सब सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट का 4 आ गया। 4 का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, तो आप लिखते हैं सर इसमें तो हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। तो C इक्विवेलेंट अक्रॉस A and B, 1/C1 मीन्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व हो जाएगा। मैं कर दूं, चलो कर देता हूँ, लेकिन अब आपसे तो सॉल्व हो चुका होगा। तो 6 LCM ले लो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 7/6 माइक्रोफैराड। लिख दूं क्या आंसर, 7/6 माइक्रोफैराड। कहेंगे नहीं सर, ये तो 1/C इक्विवेलेंट हुआ 7/6, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाती, तो ये वाली गलती हम लोग बहुत बार करते हैं, तो 6/7 माइक्रोफैराड हो जाती। ये होती है हमारी आंसर। क्या होता हमारा आंसर, 6/7 माइक्रोफैराड। मैंने जानबूझ के आपको एम्फेसाइज किया कि हम लोग जल्दी में, बहुत अच्छे बच्चे ये गलती कर देते हैं, जल्दी में 1/C इक्विवेलेंट आता है 7/6, वही आंसर लिख देते हैं। लेकिन आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कहेंगे इसका आंसर होगा 6/7 माइक्रोफैराड। ओके, चलो ये शॉर्ट सर्किटिंग का ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हुआ। हम लोग अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं वो, ठीक है। उसमें हम लोग काफ़ी वैरायटी भी लेके देखेंगे, जितने भी पॉसिबल वैरायटीज़ होते हैं वो सब वहाँ पे करके देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो आप लाइक कर लीजिए, दोस्तों के बीच में आप शेयर कर लीजिए, या कोई भी जिनको भी फिजिक्स अच्छी लगती हो थोड़ी बहुत, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो ऐसे ही हम लोग आराम से प्यार से पढ़ते रहेंगे। फिज़िक्स को पता नहीं क्यों लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। इफ़ आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो फिज़िक्स बड़ा ही आसान सा प्यारा सा सब्जेक्ट है और आपको इसमें मन लगा रहेगा। ओके, थैंक यू।